लूका की इंजील के पहले बाब की 32वीं आयत में फरिश्ते ने मरियम से कहा कि यीशु खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। यहाँ जिस लफ्ज का तर्जुमा खुदा ताला किया गया है उसका मतलब है निहायत आला या मोस्ट हाई। निहायत आला का मतलब है कि उससे बड़ा कोई नहीं। ये लकब सिर्फ खुदा के लिए था। ये यहूदियों का खुदा के लिए मशहूर लकब था। ये सारे पुराने अहद में इस्तेमाल हुआ है। इस लफ्ज का इब्रानी मसावी एल एलियोन है। ये खुदा का वो नाम है जो उसकी खुद मुख्तारी को बयान करता है। कोई उससे बड़ा नहीं है, कोई भी उससे आला नहीं है, कोई भी उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है, कोई भी उतना मुतलिकुल नान नहीं है। वो सबसे बड़ा है। यहूदी अक्सर इसी तरह से खुदा का जिक्र करते थे। वो उसका नाम नहीं लेना चाहते थे। वो यहोवा नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। लिहाजा वो एल एलियोन, अल शदाई, एदोनाई या उसकी मजीद सफात के जरिए खुदा को पुकारते थे। वो अक्सर खुदा को निहायत आला या मोस्ट हाई के नाम से पुकारते थे। 35वीं आयत में आपको याद है फरिश्ते ने क्या कहा? लिखा है, और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। यहाँ फिर मोस्ट हाई या आला तरीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और इसका उर्दू में तर्जुमा खुदा ताला किया गया है। फिर लूका की इंजील के पहले बाब की 76वीं आयत में जब जिक्रिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश पर खुदा को मुबारक कहता है तो लिखा है, और ऐ लड़के तू खुदा ताला का नबी कहलाएगा। यहाँ फिर खुदा के लिए वही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। लूका ने इस लफ्ज का इस्तेमाल छठे बाब की 35वीं आयत में भी किया है। लिखा है, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे। यहाँ यीशु ने खुदा ताला को आला तरीन कहा। जब स्तिफनस अमाल की किताब के 7वें बाब में अपने अजीम पैगाम की मुनादी कर रहा था तो उसने खुदा को आला तरीन कहा। ये खुदा के लिए तवारीख की किताबों, ज़बूर और सहाइफ में इस्तेमाल होने वाली आम इस्तिलाह थी। ये हर जगह थी। खुदा आला तरीन है। अब यीशु मसीह की निशानदही आला तरीन के बेटे के तौर पर करने का मतलब ये है कि उसकी जात वही है जो आला तरीन की है। जब आप किसी के बेटे होते हैं तो आप उसकी जात का इजहार होते हैं। वो सबसे आला का बेटा है। वो सबसे आला खुदा के साथ एक जात है। इब्रानियों के खत के पहले बाब की 3री आयत के मुताबिक वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है। वो सबसे आला का बेटा है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने बाप को देखा। फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं और बाप एक हैं। अजीजो, ये एक ऐसा बयान है जो खुले जहन के साथ नया अहदनामा पढ़ने वाले को मसीह की जात से मुतालिक गलत फहमी का शिकार नहीं होने देता। सो इस पैदा होने वाले बेटे के बारे में कहा जा सकता है, उसकी निजात बख्श मौत यीशु नाम में पिन्हा है, उसकी रास्तबाज जिंदगी उसके बुजुर्ग होने के हवाले में पिन्हा है और उसकी जात अक़दस आला तरीन यानी खुदा का बेटा होने में पिन्हा है।